2100 रुपए नहीं मिलेंगे अब हरियाणा की महिलाओं को हर महीने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। फिर बदलाव कर दिया है सरकार ने स्कीम में, जो अगले महीने से ही लागू होने जा रहा है। विस्तार भी हुआ योजना में, लेकिन सवाल है कि आखिर बार बार बदलाव क्यों? और जब वादा हुआ था 2024 चुनाव में संकल्प पत्र में, तो इतनी शर्तें थी क्या? लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर विपक्ष के निशाने पर भी है सरकार। आखिर कितना और क्या बेहतर करना चाह रही है सरकार लाभार्थियों के लिए? सीएम सैनी ने जो जो कहा वो सब मैं आपको सुनाने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। फिर बदलाव हो गया है लाडो लक्ष्मी योजना में। जिस स्कीम के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा है, उसमें अब फिर से चेंजमेंट हुआ है। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव किया है। अब लाभार्थी महिलाओं को 2100 रुपए नहीं मिलेंगे हर महीने। 2100 रुपए की जगह अब 1100 रुपए आएंगे खाते में, जबकि 1000 रुपए आरडी एफडी खाते में जाएंगे। और यह बदलाव अगले महीने से ही यानी फरवरी से ही लागू होने जा रहा है। शनिवार को सीएम नायब सैनी ने जो जो कहा वो सब मैं आपको सीधे सुनाता हूं। खुद सीएम से सुनिए कि अब इसमें क्या बदलाव हो रहा है। मित्रों, इस योजना के तहत हमने कहा था कि जो पात्र महिलाओं को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, फरवरी 2026 से 1100 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा होगी और 1000 रुपए की राशि सरकार द्वारा संचालित आवर्ती जमा आरडी या सावधि जमा एफडी खाते में जमा की जाएगी। ये पिछले दिनों मैंने कहा था, आज उसका पहली किस्त उसमें गई है। लाभार्थी को इस संचित राशि का जो इकट्ठी होगी, ये जो राशि है पर अर्जित ब्याज सहित जब मैच्योरिटी होगी ब्याज सहित महिला को दिया जाएगा, ताकि वो कोई भी काम कर सके। बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी कर सके, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बेटे को कोई काम करवाना है, काम करवा सकती है। अन्य कोई और रोजगार का साधन खड़ा करना है तो रोजगार का साधन भी वो खड़ा कर सकती है। इसी कारण हमने ये निर्णय लिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि महिलाओं को सशक्त हमने करना है। मित्रों, हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में अपने संकल्प पत्र में जो कहा था कि हम बहनों को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसके साथ जोड़ करके 2100 रुपए देने का काम करेंगे। आज उसकी तीसरी किस्त है। इस योजना के तहत आज 8,63,918 हमारी बहनों के खातों में 181 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। आज की राशि को मिलाकर के जो आज राशि जारी हुई है, तीसरी किस्त ये जा रही है। बहनों के खाते में 441 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमने इस योजना का शुभारंभ 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 109वां
जन्म दिवस के अवसर पर हमने ये योजना ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप पर 31 दिसंबर तक 9,98,650 हमारी बहनों ने आवेदन किया। इनमें से 8,63,918 बहनें पात्र पाई गई। मित्रों, हर रोज जैसा मैंने कहा भी है 2,000, 3,000, 4,000 हर रोज बहनें जुड़ती हैं, उसको वेरीफाई करता है, अगली बार संख्या बढ़ करके आती है। पिछले दिनों हमने इस योजना में, लाडो लक्ष्मी योजना में, जो बहनों को 2100 रुपया हम उनके पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इस योजना में हमने उन महिलाओं को भी इसमें जोड़ा था जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, उनको जोड़ा था, उन बच्चों की माताओं को जोड़ा था। और इसी प्रकार हमने निपुण भारत मिशन के तहत जो बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 4 तक, उसके अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की है, ऐसे बच्चों को भी इसमें, बच्चों की माताओं को हमने इसमें जोड़ा था। और हमने उन बहनों को भी जोड़ा है, उन महिलाओं को भी जोड़ा है जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर अति कुपोषण या मध्यम अति कुपोषण से सफलतापूर्वक निजात दिलाई है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए मेहनत किया है। हमने उन बहनों को भी इसमें जोड़ा है। हमने ये भी कहा था कि इसके लिए परिवार पहचान पत्र डेटा के अनुसार इनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक न हो, ऐसे महिलाओं को भी हमने जोड़ा है कि जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं में या 1 से 4 कक्षा में निपुण भारत मिशन के तहत या उन्होंने अति कुपोषण से उनको बाहर निकाला है, उनको भी, और उन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम हो, उन माताओं को, बहनों को भी हमने इस योजना के तहत जोड़ करके उनको 2100 रुपए देने का काम किया है। और जब हमने इस सारे को जोड़ा है तो लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाएं इसकी लाभार्थी बनी हैं। तो शनिवार को तीसरी किस्त भी जारी हुई इस योजना के तहत 181 करोड़ रुपए की। लेकिन इस दौरान सीएम नायब सैनी ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत 2100 रुपए में से 1,000 रुपए सरकार द्वारा संचालित आवर्ती जमा यानी कि आरडी और सावधि जमा यानी कि एफडी खाते में जमा किए जाएंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि लाभार्थी की मृत्यु होने पर यह राशि तुरंत नॉमिनी को प्रदान की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के निशाने पर भी है सरकार। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा वो भी आप सुनिए। इनका आप घोषणा पत्र देखो, उसमें क्या लिखा था और इनकी अनाउंसमेंट क्या थी, घोषणा क्या थी वो देखो। उनकी घोषणा थी 18 साल से ऊपर महिलाओं को जो पेंशन नहीं ले रही, उनको सबको हम 2100 रुपया महीना देंगे। लाडो लक्ष्मी सबकी वोट ले ली, गवर्नमेंट बन गई, तो
पहले तो एसएस कराया, फिर 1,80,000 तक के मिले। जब सारे बीपीएल हैं, इलेक्शन से पहले सारे बीपीएल थे, 2 करोड़ 13 लाख के करीब बीपीएल थे, तो उनमें से देखना चाहिए था। उसके अनुसार 85 लाख महिलाओं का हक बनता था 2100 रुपये घोषणा। तो गवर्नमेंट बनने के बाद 180 पे आया, जब उनकी एसएस की वो नहीं दिया तो कह दिया 1 लाख की सीमा रख दी, और उसमें ना के बराबर रहा, लोगों ने अप्लाई नहीं किया। अब जब असेंबली में इस बात के सवाल उठे, बार उठे, तो भाई आमदनी हम 1,80,000 कर देंगे, उसमें इफ एंड बट लगा दिए। वो उस महिला को मिलेंगे जिनके बच्चे जो है 10वीं और 12वीं में 80% नंबर लेंगे। क्या मायना भाई बात का, क्या मायना? अब कह रहे हैं भाई आप क्या नाम 1,000 रुपया जो तुम कह रहे हैं, मतलब रास्ते ढूंढते हैं कैसे कम से कम लोगों को दिया जाए। जो है कोई भी घोषणा पत्र में किया तो पूरा नहीं किया। तो लाडो लक्ष्मी योजना में कई बदलाव हो चुके हैं। हुड्डा ने कहा कि घोषणा ये थी कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को जो पेंशन नहीं ले रही उन सभी को 2100 रुपए प्रति महीना देंगे, लेकिन अब रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे कम से कम लोगों को लाभ दिया जाए। पहले हर महीने 2100 रुपए की बात, फिर हर 3 महीने में योजना के पैसे देने की बात सीएम ने कही खुद कि 3 महीने में पैसा मिलेगा, लेकिन अब 2100 की बजाय 1100 रुपए हर महीने मिलेंगे और बचे हुए 1000 रुपए आरडी या एफडी खाते में जमा किए जाएंगे। खैर, आपका इस पर क्या कहना है, राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।